नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। और जो जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं कि सहारा इंडिया की 1460 करोड़ रुपए की एम्बे वैली जो है अटैच, ईडी ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए 707 एकड़ में ये जो है फैली हुई है। पूरी जानकारी नवभारत टाइम्स की जो न्यूज़ है उसके माध्यम से आप तक जो है देने का प्रयास कर रहा हूं, और पूरे विस्तार में आता हूं और अंत तक वीडियो में बने रहिए कि क्या कारण है कि सहारा पर ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और किन कारणों से ये ईडी की जो है एम्बे वैली को कुर्क किया गया है। देखिए, एम्बे वैली सिटी अटैचमेंट ईडी ने सहारा की महाराष्ट्र स्थित एम्बे वैली को अटैच कर लिया है। इस बारे में ईडी ने कल जो है प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 1460 करोड़ है और यह कार्रवाई ईडी कोलकाता ने की है। महाराष्ट्र के लोनावाला में 707 एकड़ में ये जो है फैली हुई है। ईडी ने सहारा इंडिया की 707 एकड़ जमीन को जब्त किया है। जमीन की अनुमानित कीमत 1460 करोड़ है और सहारा ग्रुप के निवेशकों के धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने ये प्रेस रिलीज जारी करके जो है देश भर के मीडिया को बताया है और नवभारत टाइम्स ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोलकाता प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सहारा इंडिया के सहयोगी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और निर्देशालय ने लोनावाला महाराष्ट्र में एम्बे वैली के आसपास 707 एकड़ जमीन अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये जमीन अनुमानित कीमत 1460 करोड़ रुपए है। यह जब्त मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत की गई है। जांच में पता चला है कि ये जमीन बेनामी नामों से खरीदी गई और सहारा समूह की कंपनियों में पैसे निकाले गए। तो ये अलग अलग नामों से खरीदी गई और सहारा समूह से पैसे निकाले गए, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी ने ये जांच उड़ीसा, बिहार, राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई 3 FIR के आधार पर शुरू की और MIRMS हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं HICCSL एवं अन्य के खिलाफ IPC 1860 की धारा 420, 120 के तहत दर्ज की गई है। इसके बाद सहारा ग्रुप की अन्य जुड़े लोगों के खिलाफ देश भर में 500 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और इनमें 300 से ज़्यादा मामले PMLA 2002 के तहत दर्ज किए गए। आरोप है कि निवेशकों को धोखा देकर जमा करवाए गए, मर्जी के बिना फिर से पैसा जमा करवाए गए, यानी रीइन्वेस्टमेंट किया गया और मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। ये शिकायतें ईडी को पहुंची थी और देश भर में जो 500 FIR हुई हैं, जो लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो लड़ाई को सड़कों पर लड़ा, निवेशकों को जागरूक किया, एजेंटों को पूरी चीज़ों से अवगत कराया और उसी का नतीजा है कि आज देश की एजेंसियां, ईडी ने जो है कार्रवाई की। चलाई जा रही पॉजी स्कीम, ईडी ने जांच में पता चला है कि सहारा ग्रुप में कई पॉजी स्कीम चला रही थी। ये पॉजी स्कीम अलग अलग कंपनियों से चल रही थी, जैसे HICCL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो देश की एजेंसी ईडी ने माना है कि जो अलग अलग कंपनियों के मैंने नाम लिए हैं उनके नाम से सहारा इंडिया पॉजी स्कीम चला रही थी और निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा था। तो बता दें कि पॉजी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें निवेशक ऊंचे रिटर्न का लालच दिया जाता है और पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता है। मतलब जो पुराना जमा करता है उसको नए निवेशक जो जिनसे निवेश लिया जाता है उनके पैसे से उनको जो है भुगतान किया जाता है और नए निवेशकों की संख्या कम हो जाती है तो ये स्कीम ये टूट जाती हैं, बंद हो जाती हैं। निवेशकों को जो है धोखा दिया, सहारा समूह ने निवेशकों और एजेंटों को ऊंचे रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया। उन्होंने जमा किए गए पैसे को बिना किसी नियम के इस्तेमाल किया और निवेशकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पॉन्जी स्कीम चलाने के लिए सहारा समूह ने मौजूदा मैच्योरिटी की रकम का भुगतान करने में सक्षम न होने के बावजूद नया जमा स्वीकार जारी रखा।
तो ये ईडी का आरोप है और प्रेस रिलीज में ईडी ये बता रही है कि सहारा समूह जो है भुगतान करने में सक्षम न होने के बाद भी नए जमा धन जो है लेता रहा और पैसे का कुछ हिस्सा बेनामी संपत्ति बनाने और निजी खर्चों में शानदार जीवन शैली में खर्च किया गया। तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन्होंने बेनामी संपत्ति बनाई, अलग अलग नामों से बनाई और निजी खर्चों और शानदार जीवन शैली पर यह पैसा खर्च किया गया जो सहारा के आम निवेशक का पैसा था। जांच में यह भी पता चला है कि सहारा समूह ने अपनी संपत्ति भी बेची है और जमीन बेचने के बदले में नगद में भुगतान प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने निवेशकों को हक से वंचित किया है। ये जानकारी पूरी जो है ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है। तो सहारा अलग अलग स्कीमों के माध्यम से निवेश लिया और निवेश लेने के बाद उन्होंने बेनामी नामों से जो है संपत्ति खरीदी और उसके बाद में अपनी गलत तरीके से जो है संपत्तियों को बनाया और उच्च जीवन शैली में ये पैसा खर्च किया गया। और जब सहारा सक्षम नहीं थी भुगतान देने की, फिर भी इन्होंने नया जो है भुगतान निवेश स्वीकार किया और इन्हीं सभी कारणों से जो है ईडी ने जो है इन पर कार्रवाई की। एम्बे वैली को बताया जाता है कि लगभग 10,000 एकड़ में जो एम्बे वैली है, लेकिन एम्बे वैली में अधिकतर हिस्सा वन भूमि का है और ईडी ने जो जानकारी दी है वो 1460 करोड़ रुपए एम्बे वैली की कीमत आंकी गई और 707 एकड़। और जिसको देश के ईडी ने कल प्रेस रिलीज जारी करके देश के कई मीडिया ने बताया, अमर उजाला ने जानकारी दी है और देश के कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये पूरी चीज़ें जो है छाई रही। साथियों, हम बार बार कहते आए हैं कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो 86,600 करोड़ रुपए सहारा इंडिया ने चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से निवेशकों से वसूली की थी, उसमें नियम विरुद्ध तरीके से लगभग 62,000 करोड़ का निवेश एम्बे वैली में किया गया। लेकिन एम्बे वैली की जो ईडी ने अनुमानित कीमत आंकी है वो 1460 करोड़ है। तो कैसे 86,000 करोड़ का जो क्रेडिट सोसाइटियों में निवेश लिया गया और लगभग 62,000 करोड़ रुपए इन्होंने एम्बे वैली में निवेश किया, तो उसकी कीमत ही नहीं निकल पा रही, कैसे जमाकर्ताओं को भुगतान होगा। और जो 62,000 करोड़ का मैं आंकड़ा आप लोगों को दे रहा हूं, ये सहारा का वो एफिडेविट है जो सहारा इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जब इन पर एनआई पर रोक लगाई थी और तत्कालिक कृषि मंत्रालय को, यानी वर्तमान के सीआरसीएस सहकारिता मंत्रालय को सहारा ने एफिडेविट देकर कहा था। तो आज सहारा की गलत नीतियों के कारण आज सहारा के आम जमाकर्ता का पैसा फंसा हुआ है और आज देश की सरकार को, देश की एजेंसियों को सहारा की जा रही धोखाधड़ियों की पूरी चीज़ों से जो है सहारा की एजेंसी सहारा जो धोखाधड़ी कर रही है देश की एजेंसियों को पता है। लेकिन सहारा के जमाकर्ताओं को ये ईडी जो संपत्ति कुर्क कर रही है, अटैच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उससे निवेशकों को क्या फायदा होने वाला है, निवेशकों को कैसे भुगतान मिलेगा, इस पर सरकार को और देश की एजेंसियों को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। देश भर में अलग अलग धाराओं में इनके अधिकारी, इनके डायरेक्टरों पर जो केस दर्ज हुए हैं, उन केसों में सख्त से सख्त कार्रवाई देश की एजेंसियों को और सरकार को करनी चाहिए। इनके जिम्मेदार और जवाबदेह डायरेक्टरों पर एक बड़ी कार्रवाई का अंकुश लगना चाहिए। इनको जो है सजा होनी चाहिए, जिससे निवेशकों को और एजेंटों को जिनको विश्वास में लिया गया और विश्वास में लेकर आज इनके डायरेक्टर जिम्मेदार और जवाबदेह होने से बच रहे हैं और अलग अलग कोर्टों में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो इन पर एक बड़ा सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। जब सरकार को पता है, देश की एजेंसियों को पता है कि सहारा पॉजी स्कीम चलाती थी, फ्रॉड किया है, तो फिर बड़ी कार्रवाई सहारा के मैनेजमेंट के चेहरों पर क्यों नहीं हो रही, ये प्रश्न बनता है। तो ईडी की कार्रवाई से निवेशकों को भुगतान
की प्रक्रिया क्या आसान होगी? क्या ईडी और सरकार पूरे तथ्यों के साथ में कोर्ट में इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत करने वाले हैं और निवेशकों को भुगतान के लिए राह प्रशस्त होने वाली इन सभी चीज़ों के साथ में कि निवेशकों के लिए आगे भुगतान के रूप में क्या मिलने वाला है? इन सभी प्रश्नों को आपके बीच में छोड़ देता हूं। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।